जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2024 का। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा कि ये स्टूडेंट को जानना चाहिए, जो बडिंग एस्पिरेंट्स है जिनको फाइन आर्ट्स परस्यू करना है। ओके, एंड व्हेन दे आर प्लानिंग टू राइट अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई विल शो यू सर्टन आर्ट वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट वर्सेस माई आर्ट वर्क। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ना कि इफ़ आई एम वेरी गुड इन आर्ट, ओके, एंड टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरे आर्टवर्क का बहुत अच्छा आउटपुट निकल रहा है, तो मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले सकता हूँ। यस, इतना कॉन्फिडेंस होता है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट जो है, एग्ज़ाम जे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए आपको ये सीईटी लिखनी पड़ती है, और सीईटी के लिए 150 प्लस कट ऑफ जाता है, 160 भी जाता है। ओके, अब ये जो है, ये स्कोर लाने के लिए आपका आर्टवर्क ही सब कुछ नहीं होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्या चीज़ है, मैं आपको कुछ आर्टवर्क भी दिखाऊंगा जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले बनाया था, और आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है, क्या क्या चीज़ों का उनको मिसिंग होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइस, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड गाइस, 2024 के लिए हमने अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी के लिए बैचेस लॉन्च किए। ये चल रही है हमारी, इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड गाइस। नाउ ये कुछ आर्टवर्क है, एक स्टूडेंट ने बनाया था, और ये भी एक आर्टवर्क है। नाउ दूसरा जो आर्टवर्क है, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग का है, ये टोमेटो का है। ठीक है, सो ये कुछ 4 आर्टवर्क आपको दिखा है। अब ये आर्टवर्क बनाने को ना 3 to 4 आवर्स लगा है। अब आपका एग्ज़ाम 4 घंटे का है टोटल। ओके, अब सिर्फ एक सिंगल आर्टवर्क बनाने को आपको 3 to 4 आवर्स लगा है। ये आर्टवर्क भी उतना ही टाइम लगा है, 3 to 4 आवर्स, सिंगल आर्टवर्क का। आपका पूरा एग्जाम 4 घंटे का है, हर आर्टवर्क की वैल्यू 50 मार्क्स है, प्लस जीके 40 मार्क्स। तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप कितना 3 घंटे में एक आर्टवर्क बना रहे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपका आर्टवर्क जो दिख रहा है वो आर्टिस्टिक व्यू में होना चाहिए। और डिज़ाइन प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, डिज़ाइन प्रैक्टिकल 1.5 घंटे में, ऑब्जेक्ट ड्राइंग 1 घंटे में, और मेमोरी ड्राइंग 1.5 घंटे में, ये होना चाहिए। और प्लस उसके बाद आपको 40 जीके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। सो 3 से 4 घंटे आप एक आर्टवर्क बनाने को नहीं ले सकते हो। सो दैट इज़ वाई टाइम मैनेजमेंट वर्सेस माई आर्टवर्क ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दूसरा प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहला है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हर सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्टवर्क को कैसे फटाफट करना है, ये सारी चीज़ें ना हमारे कोर्स में आपको बताई जाती है। ठीक है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों की वजह से ना आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। एंड हम कंटिन्यूसली फोकस भी करवाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना है, कितना टाइम ले रहे हो आप आर्टवर्क करने के लिए। आर्टवर्क में बहुत अच्छा 3 दिन भी लगाओ, पर 3 दिन में मेरे को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कभी नहीं लेगा। एंड फोकस ओनली ऑन स्केचेस पार्ट। ओके, स्केच पार्ट, कलरिंग किया, शेडिंग किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। बट रिस्पेक्ट आपको तीनों सेक्शन को देना है, बिकॉज आपको तीनों सेक्शन के वजह से ही जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन मिलेगा। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मेमोरी ड्राइंग आर्टवर्क, यस, ये जो है मेमोरी ड्राइंग आर्टवर्क, अभी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, उसके बेसिस पे ही हम लोग पूरी चीज़ें पढ़ाते हैं। हमारा जो कोर्स वेयर डिज़ाइन किया है हमने, एंटायरली जो सीईटी को पूछा गया है उसके ऊपर है। आप जो आर्ट वर्क बना रहे हो, आप बहुत अच्छा बना रहे हो, किसी की पेंटिंग बना रहे हो, वो आपको कब काम आएगा, बीएफए के कोर्स में 4 साल का आपका जो कोर्स है उसमें आप बेचो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चाहिए, आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके मेमोरी ड्राइंग के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो भी सिचुएशन बोला गया है, वो आर्टवर्क आपको ड्रॉ करने आना चाहिए विद कलरेशन। ओके, नेक्स्ट इज डिज़ाइन प्रैक्टिकल। डिज़ाइन प्रैक्टिकल का तो किसी को नॉलेज नहीं है, किसी भी स्टूडेंट का। इतने आर्टवर्क में देखता हूँ हर हमेशा, ओके, बहुत नॉलेज कम है। तो ये सारी चीज़ें, एंड जीके स्टडीज़ मिसिंग, पूरा मिसिंग रहता है। तो ये कंप्लीट है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमारे पूरे कोर्सवेयर में थ्रू आउट द कोर्स हम लोग सिखाते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी है। एंड वी स्टिक टू ऑल द आर्टवर्क, बीएफए के आर्टवर्क कोर्स में जो सीईटी को रिक्वायर्ड है
वो पूरी चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, और आर्ट वर्क आप कितना भी अच्छा कर रहे हो और 4 घंटे लगा रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोर्सेज़ में अच्छे से करोगे, ये मुझे पता है, कोर्स में तो 4 साल का कोर्स है तो आपको बहुत अच्छे से सिखाया भी जाएगा। बट आप जो आर्ट वर्क बना रहे हो वो टाइम के साथ मैनेज होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ दी अल्टीमेट गेम फॉर दी फाइन आर्ट स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी, एंड डू ज्वाइन अवर कोर्सेज ऑल्सो, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।